हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रेयर के लिए, जो खुदावंद की ओर से हमें ये पवित्र टाइम मिला, ये समय मिला। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कलीसिया, और जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का वेलकम कीजिए। जो अपने घरों में बैठे हैं वह भी परमेश्वर का स्वागत कीजिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा, जब भी हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, चाहे 2 चाहे 3 जन, कितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, तो सच में परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है, उसकी प्रेजेंट वहां पर होती है। तो हम तो बहुत सारे हैं ऑनलाइन, यहाँ पर सब मिलकर हम बहुत सारे लोग हैं, और सब हम मिलकर आज एक जबरदस्त प्रेयर करने वाले हैं। और सच में खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं, हम जब भी प्रार्थना में बैठे तो सबसे पहले हमें ये बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारी बात परमेश्वर के साथ हो रही है। जितने लोग ऐसा ईमान रखकर खुदा के सामने प्रार्थना में बैठते हैं, फिर उन्हें प्रार्थना करने का एक अलग मजा आता है, एक टेस्ट आता है, एक आनंद आता है। वो परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। जो पहले से मन में इस बात को सोच कर बैठते हैं कि मेरी बात मेरे खुदावंद के साथ होने जा रही है। आज कितनों का ईमान है कि मेरी बात मेरे प्रभु के साथ होने वाली है, मेरे पिता के साथ होने वाली है। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, रिलेशनशिप विद गॉड। जितने लोग खुदा के साथ रिश्ता बनाते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ती जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनकी जिंदगियों में बढ़ती है। आज हम देखते हैं परमेश्वर कैसे अपने दास को, अपने नबी को अद्भुत कामों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कारण है प्रभु के दास की बड़ी मेहनत और बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति, जो वे लगातार परमेश्वर के संग बैठकर आत्मिक उन्नति करते हैं, उससे बातें करते रहते हैं। तो इससे परमेश्वर अपने बहुत सारे वचनों के भेदों को, प्रकाशनों को अपने दास के ऊपर खोल देता है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मजबूत हो जाता है, तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाते हैं। तो सच में जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने दास के द्वारा प्रे पिलर को शुरू किया, ताकि हम सब लोग बढ़ सकें, हम सब लोग प्रे पिलर बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, प्रार्थनाओं में योद्धा बन सके। तो आइए हम सभी लोग इस समय का बड़ा लाभ लेंगे। जो ऑनलाइन जुड़े यहाँ पर बैठे हैं, सभी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लो। अगर आपके मन में कोई चिंता, कोई विचार, इधर उधर की बातें हैं, तो सारी बातें एक साइड पे कीजिए। एक ही बात याद रखो कि अभी मैं अपने खुदा के साथ बात करने जा रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने जा रहा हूँ। और मेरे पिता के साथ जब मेरा रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, तो हालातों की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, प्रॉब्लम्स तो जड़ से टूट जाएंगी। यस खुदा, सब लोग परमेश्वर के साथ मन को लगाकर धन्यवाद कीजिए कलीसिया। आइए हम सब लोग परमेश्वर से बातें करना शुरू करेंगे। सभी लोग सबसे पहले अपने होठों से उस पिता का धन्यवाद करो, जिसने हमें चुना, जिसने हमें अंधकार में से निकाला। आज अपना मुंह खोलो और अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं पिता, हम आपके बेटे बेटियां हैं, हम आपकी संतान है पिता। आपने हमें अंधकार से बुला लिया है, आपने पिता परमेश्वर हमें उजाले में बुलाया है, हमें ज्योति में बुलाया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। तेरा वचन कहता, हम तो अंधकार में फंसे हुए थे, हम तो पाप की गुलामी में थे। यस परमेश्वर, तेरी बड़ी दया से खुदा हम चुने गए, हम बुलाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमें चुना, हमें अंधकार से निकाला। तो अब हम परमेश्वर तेरी संतान हैं। सब अंगीकार करो, अपने मुंह से बोलो खुदावंद के सामने, यस पिता मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। यस पिता, अब तूने मुझे अपने राज्य में बुला लिया है। अब मेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। अब तू मुझे बढ़ा चुका है, मुझे बुद्धि दे चुका है, मुझे समय दे चुका है। सब लोग अपने मुंह से बोलो, अंगीकार करो।
जो लोग परमेश्वर के सामने ऐसा विश्वास कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, वे नॉर्मल नहीं रहेंगे, वे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उनके जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती जाएगी। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, आपने हमें चुना, हमें बुलाया, अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया। अब मैं नॉर्मल नहीं हूं, अब मैं तेरा खास बेटा हूं, अब मैं तेरी खास बेटी हूं। आप सब लोग हमारे पीछे पीछे अंगीकार करते जाइए, इससे आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी, आपको प्रार्थना करने की समझ आती जाएगी। लगातार लगातार धन्यवाद कीजिए, एक ध्यान के साथ, एक फोकस के साथ कि आज खुदावंद मेरी बात को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो मेरे सामने है। ऐसा ईमान करके उससे बातें करते जाइए। कोई भी जन अपनी आंखें खोलकर दाएं बाएं मत देखिए, जो घरों में बैठे हैं वह भी पूरा मन परमेश्वर के साथ लगाइए। कहो पिता को, यस पिता, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ पिता, तूने मुझे बुला लिया पिता। अब परमेश्वर सच में खुदावंदा, मैं तेरे गुणों को प्रकट कर चुका पिता परमेश्वर। वह गुण पिता परमेश्वर, जिन गुणों पर पिता तेरा कलाम कहता तूने हमें बनाया है, हमें रचा है पिता परमेश्वर, आपके वे आत्मिक गुणों को पिता मैं प्रकट करने वाला बन चुका पिता। इसके लिए आपने मुझे परमेश्वर एक सहायक दिया है, मददगार दिया है। यस परमेश्वर, वो सहायक है आपका आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हमारी हर काम में मदद करने के लिए आपने मुझे दिया है। यस परमेश्वर, आपका दिया हुआ सहायक प्रभु मेरे अंदर है। सब बोलो, अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है पिता। यस खुदावंदा, मैं तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ पिता। जब आत्मा मेरे अंदर है तो परमेश्वर, मैं शारीरिक दशा में नहीं हूँ, वरन मैं आत्मिक दशा में हूँ पिता। और मेरे अंदर पिता पूरी तरह से खुदा तेरे आत्मा का वास हो चुका है। इसलिए खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। सब अपने मुंह से बोलो, धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव करो, अंगीकार करो, बोलो प्रभु, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। मेरे लिए यीशु क्रॉस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। यस परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपके बलिदान पर ईमान करता हूँ, वो बलिदान तो मेरे लिए हुआ पिता। और खुदावंदा, तेरा वचन कहता, जो लोग यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, सच में खुदा वे तेरे आत्मा को पा लेते हैं। यस खुदावंद यीशु मसीह जी, मैंने आप पर भरोसा किया है, मैंने विश्वास कर लिया है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए यीशु क्रॉस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। यस पिता, मैंने इस बात का इकरार कर लिया है। इसलिए आप पिता, मेरे पास तेरा आत्मा है खुदा, मेरे अंदर तेरा आत्मा है प्रभु, और तेरा आत्मा खुदा पूरी तरह से मुझ में काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। सब 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 अंगीकार करो। जिन लोगों से प्रार्थना नहीं होती वे हाथों को उठाओ। जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, प्रार्थना करते समय सुस्ती आती है, नींद आती है, आलस आता है, मन इधर उधर भटकने लगता है, मन में सोचे आती है, ऐसे लोग हाथों को उठाओ पूरी तरह से पिता के सामने। जिनसे प्रार्थना नहीं होती, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, वह परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरे वचन में लिखा, प्रार्थना करने वाले हम नहीं परंतु हमारे अंदर पिता का आत्मा प्रार्थना करता है। यस परमेश्वर, तेरा आत्मा पिता जो हमारी अगुवाई करता है, आज मैं तेरे सामने विनती करता हूँ, आज तेरे सामने विनती करती पिता, तेरा आत्मा खुदा प्रार्थना करने में मेरी अगुवाई कर चुका है, मेरी अगुवाई कर चुका है, मेरी अगुवाई कर चुका है। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, बोले पवित्र आत्मा जी, आप प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो। मैं जब भी प्रार्थना में बैठूं पिता,
सच में खुदावंदा मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, तेरी अगुवाही से प्रार्थना कर पाऊंगा। यस पिता, ऐसी अगुवाही पिता मेरी जिंदगी में आपकी बढ़ चुकी है। धन्यवाद खुदा। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, दिलेरी के साथ बोलो बोलो। जो प्रिय योद्धा बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत बन जाए, वो स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। कहो प्रभु के सामने, यस पिता तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा पिता, और मैं तेरे सामने विनती करता हूँ, विनती करती हूँ प्रभु, आप मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। प्रार्थना करने वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है। धन्यवाद खुदा, मुझे प्रार्थना करने के लिए बहुत सारा बल मिल चुका पिता, तेरी आत्मिक दलेरी मिल चुकी है। बोलो बोलो, सब लोग अंगीकार करो। जो लोग प्रार्थना में बैठते थक जाते हैं, ऐसे शरीर पूरी तरह से भारा हो जाता है, भारीपन महसूस होता है, वो परमेश्वर से कहिए, कहो परमेश्वर को, यस पिता हमने तो तेरे दास के द्वारा सुना है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बॉडी हल्की हो जाती है। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर भी पिता ये तेरी सामर्थ काम कर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंदा, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका पिता, मेरे जिस्म में पिता तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता, तेरी आत्मा का बल काम कर रहा है पिता, तेरी आत्मा की दलेरी काम कर रही है परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंदा, मैं आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर चुकी हूँ। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। हया से बोलो, धन्यवाद खुदा, मैं प्रार्थनाओं में योद्धा बन चुका हूँ, मैं प्रार्थनाओं में योद्धा बन चुकी प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके पिता। मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका पिता, मेरे मुंह को पिता आप शब्दों के साथ भर चुके पिता। मैं जब भी प्रार्थना में बैठूं पिता, तेरा आत्मा खुदा मेरे मुंह से बहुत सारे शब्दों को दे चुका पिता। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, तेरे आत्मा से प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, तेरे आत्मा से प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करने की बड़ी आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है पिता। ये बरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है पिता, यह बरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आपका दास पिता दानियल खुदा बिना प्रे के रह नहीं पाता था। सच में पिता परमेश्वर, तेरा कलाम कहता दानियल प्रे वॉरियर था। सच में वो हर रोज परमेश्वर तेरे सामने आता, तुझसे बातें करता पिता। सच में खुदा वो रह नहीं पाता था। जैसे परमेश्वर दानियल के अंदर पिता प्रार्थना करने का बड़ा मन था। यस परमेश्वर, अगर ये मन दानियल के अंदर काम कर सकता है तो मुझ में भी ये मन बढ़ चुका है। यस परमेश्वर, मैं भी खुदावंदा लगातार लगातार पिता तेरे सामने बैठकर कई कई घंटे प्रे करने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। सब 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 दिलेरी से, विश्वास से अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा सीखा है कि आप कभी भी पक्षपात नहीं करते। खुदावंत तो सबके लिए एक समान परमेश्वर है। यस पिता, आप परमेश्वर जैसे आप अपने दास को प्रार्थना में अगवाही करते हो पिता। जब तेरे दास प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर वे आपके स्वर्गीय आनंद को फील करते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास पिता प्रार्थना में आपको महसूस करते हैं परमेश्वर, उस रूहानी आनंद के साथ भर जाते हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, अपने दास के जैसे मुझे भी अपने आत्मिक आनंद के साथ भर चुके हो, भर चुके हो, भर चुके हो, भर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना में तेरे दास को आनंद मिलता पिता, वो आनंद हमारी जिंदगी में भी बढ़ चुका पिता। हमें भी प्रार्थना करने का बड़ा आनंद आ चुका है, आनंद आ चुका है, आनंद आ चुका है। यस पिता परमेश्वर, हमारे अंदर खुदावंदा प्रार्थना करने का मन बढ़ चुका है पिता, हमारे अंदर प्रार्थना करने की प्यास बढ़ चुकी है पिता, तुझसे बातें करने की प्यास बढ़ चुकी है पिता, तुझसे बातें करने की प्यास बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करते जाइए कलीसिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। और बाइबल में लिखा, प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। जितने लोगों की प्रेयर स्ट्रांग होती है उनके जीवनों में हालात ठहर नहीं सकते, क्योंकि कलाम कहता प्रार्थना शैतान के जलते हुए तीरों को
तोड़ देती है, हालातों को, रुकावटों को तोड़ देती है। तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु यस पिता, तेरा कलाम कहता प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। यस पिता, ये हथियार मेरा मजबूत हो चुका है। यस खुदा, सब हालातों पर फतह पाने वाला ये हथियार खुदा, ये प्रार्थना पिता, ये मेरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस परमेश्वर, प्रार्थना करने में प्रभु आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, आप मेरी हेल्प कर चुके हो। लगातार 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 धन्यवाद करते जाइए। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वे नॉर्मल नहीं रहेंगे, देखना वे प्रे वॉरियर प्रकट हो जाएंगे। आपका मन प्रार्थना में लगेगा जब आप लगातार लगातार परमेश्वर के सामने इस बात को विश्वास से बोलते जाओगे, तो परमेश्वर आपके मन को खोलेगा और आपका मन प्रेयर में लगेगा। आप कई कई घंटों तक प्रे करोगे लेकिन थकोगे नहीं। आपके अंदर चाहत रहेगी, मुझे और प्रेयर करनी है, मुझे और बढ़ना है। जो लोग ऐसा बनना चाहते हैं तो लगातार अपनी प्रार्थना में इस विषय को रखते रहना कि पिता मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ, मैं बढ़ चुका पिता, तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। सब लोग अंगीकार करते जाइए। कलीसिया वे लोग हाथों को उठाओ जो वचन को सुनते हैं लेकिन फिर से भूल जाते हैं, जो वचन पर चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, रुकावटें बनी रहती हैं, अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे। वो पिता के सामने हाथ उठाओ और अंगीकार करो, कहो प्रभु को यस पिता, तेरा वचन कहता यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह मुझसे मांगे, मैं बिना उल्लाहना दिए उसे बुद्धि से परिपूर्ण कर दूंगा। यस खुदावंदा, मैं विश्वास से मांगता हूँ, विश्वास से बोलता पिता, तेरी आत्मिक बुद्धि, तेरी आत्मिक समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। बोलो बोलो, सब लोग अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को यस पिता, तेरे वचनों को समझने वाली बुद्धि पिता, सब कामों को करने वाली समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। मैं जो भी पिता वचन तेरे दास के द्वारा सुनूं पिता, वो वचन मेरे मन में चलते रहे पिता। जब मैं गवाहियों को सुनूं पिता, वो गवाहियां पिता जो मेरा विश्वास बढ़ाती हैं, जो मेरी दलेरी बढ़ाती हैं, जो मेरा उत्साह बढ़ाती हैं। यस खुदावंदा, ये जिंदा काम पिता, ये प्रमाण पिता, सचमुच खुदावंदा ये काम मेरे मन में चलते रहे पिता। धन्यवाद खुदा, ऐसी समझ से आप मुझे ब्लेस कर चुके पिता। यस खुदा, मैं बड़े बड़े कामों को लगातार पिता परमेश्वर याद रखूंगा और तेरे कामों का वर्णन, तेरे कामों की चर्चा लगातार करता रहूंगा। यस पिता परमेश्वर, इसलिए खुदा मैं मांगता हूँ आज तेरे सामने पिता, मुझे आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस खुदा, तेरी आत्मिक बुद्धि, तेरी आत्मिक समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता खुदावंदा, जब सुलेमान ने खुदा आपसे बुद्धि मांगी, समझ मांगी, तो परमेश्वर आपने उसे परमेश्वर तेज बुद्धि के साथ ब्लेस कर दिया। तू वही परमेश्वर है पिता जिसने सुलेमान को तेज बुद्धि दी, समझ दी पिता परमेश्वर। तू वही परमेश्वर जिसने अपने दास को तेज बुद्धि और तेज समझ के साथ ब्लेस किया पिता परमेश्वर। मैं भी विश्वास करता पिता, आप मुझे भी बहुत ज्यादा आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो। यीशु के नाम से मेरे अंदर प्रभु आपकी बुद्धि, आपकी समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। वो बुद्धि पिता जिससे मैं तेरे वचनों पर चलूं पिता, जिससे खुदावंदा मैं तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं पिता। वो आत्मिक सेंस पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, वो स्पिरिचुअल सेंस खुदा मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब 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 बोलो अपने मुंह से, जो लोग ये सब बोल रहे हैं वे नॉर्मल नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने बुद्धिमान बना रहा है, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ा धन है कलीसिया।
बोलो परमेश्वर के सामने, यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, आप मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस पिता, मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे मेंबरों के अंदर तेरी समझ बढ़ चुकी है, तेरी बुद्धि बढ़ चुकी है। मेरे परिवार का एक एक मेंबर प्रभु आत्मिक बुद्धि समझ को प्राप्त कर चुका है। यस परमेश्वर, आपकी ओर से पिता ये बड़ी आशीष हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, तेरे राज्य में बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा पर चलने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए। यस खुदा, मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यस खुदा वंदा, तेरा कलाम कहता जो लोग आपके वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं वह बुद्धिमान कहलाते हैं। उन्होंने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। यस खुदा बंदा, मैंने भी पिता परमेश्वर तेरे दास के मुख से आने वाले वचनों को पूरा करके अपने घर को चट्टान पर बनाने वाला बन चुका हूँ। मैं बुद्धिमान बन चुका हूँ, बुद्धिमान बन चुकी हूँ। यस खुदा, तेरे वचनों को सुनकर उस पर चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदा, तेरी आशीष, ये बड़ी बरकत पिता मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों के ऊपर पिता ये आशीष ठहर चुकी है पिता। मेरे घर का एक एक मेंबर बुद्धिमान बन चुका पिता, आत्मिक बुद्धि में बढ़ चुका पिता। बोलो बोलो, सब बोलो। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कम बुद्धि रखते हैं, सब कामों में इंटेलिजेंट नहीं है, परमेश्वर के सामने जाओ। वह पेरेंट्स, वह बच्चे खुद के लिए बिलीव करो, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बिलीव करो। बोलो पिता को, यस खुदावंदा, मेरे बच्चों को पिता पढ़ने लिखने के लिए भी तेज बुद्धि, तेज समझ पिता तेरी ओर से मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। यस खुदावंदा, तेज बुद्धि, तेज समझ के द्वारा पिता तेरी बड़ी बड़ी आशीषें प्रकट होती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया लगातार अपने हाथों को वाइब्रेट करें और अंगीकार करते जाइए। यदि कलीसिया आप ऑनलाइन देख रहे हो, जहाँ यहाँ मौजूद है, और आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, किसी भी प्रकार का मैटर है, किसी भी प्रकार का झगड़ा है, या कोई भी समस्या है आपके घर में, आइए आप सब जन अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर प्रकार का कलेश परमेश्वर पिता, हर प्रकार का झगड़ा परमेश्वर पिता, हर प्रकार की परमेश्वर मेरे घर से डिस्टर्बेंस पिता, वो यीशु नासरी के नाम से पिता मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी पवित्र सामर्थ खुदावंदा जो इस मिनिस्ट्री में कार्य करती परमेश्वर पिता, जो आपके दास पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते परमेश्वर, वो आत्मिक उन्नति परमेश्वर, वो पवित्र प्रार्थनाएं खुदावंदा मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे परिवार में काम कर चुकी है। सब जन कलीसिया अलर्ट हो जाओ। यदि आपको सुस्ती, आलस पड़ रहा है तो डांटो ऐसी सुस्ती को, क्योंकि ये वही समय आपकी आत्मिक उन्नति का, आपकी आशीषों का, आपकी बरकतों का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का यदि आपके मन में विचार चल रहे तो आज डांटो, दाऊद के जैसे अपने मन को कहो, हे मन चुप रह, क्योंकि मेरा यहोवा भला है। आइए कलीसिया लगातार लगातार अंगीकार करे, अपने परिवार के मेंबर्स को स्मरण कर लो। किसी भी बात का मैटर है, किसी भी प्रकार का कलेश है, किसी भी प्रकार का झगड़ा है, किसी भी प्रकार की बुरी चीजें चल रही है आपके लाइफ में, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरे घर घराने में परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा काम कर चुका है परमेश्वर, मेरे परिवार में परमेश्वर आपकी हेवनली प्रेजेंस काम कर चुकी पिता, आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुके हैं, मेरे परिवार का एक एक मेंबर खुदा आप में बढ़ चुका है परमेश्वर, आप में बढ़ चुका है परमेश्वर, आप में बढ़ चुका है परमेश्वर। यस खुदावन खुदावन खुदावंदा, आपके कलाम में पिता लिखा है कि सचमुच पिता धर्मी जन के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है,
तो यस परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप सचमुच पिता मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे घराने को टोटली बदल चुके हो, आप मेरे जीवन को टोटली बदल चुके हो। कलीसिया, यदि आप बहन देख रही हो ऑनलाइन, आपका पति व्यभिचार में, आपका पति गलत बातों में, या एक भाई देख रहा आपकी वाइफ गलत है, या किसी भी प्रकार का बहन भाई, या किसी भी प्रकार का फैमिली मैटर है, चाहे आपके रिश्तेदारों का कोई मैटर है, या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो कलीसिया कलाम में लिखा है कि वो परमेश्वर ने कहा कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कुछ करना कठिन नहीं है। आज कलीसिया वो परमेश्वर जो सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए आज उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती पिता, मैं अपने घराने समेत पिता गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं अपने घराने समेत पिता गवाही के साथ आ चुका हूँ। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करे जिन लोगों के बिजनेस नहीं चलते या कोई बिजनेस करते वो फेलियर पाते, अपनी लाइफ में फेल हो जाते, जहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं है, वो लोग अंगीकार करो, क्योंकि कलीसिया स्मरण करो, उन वचनों को याद करो जो परमेश्वर पिता बरकत का परमेश्वर है, आशीष का खुदावंद है। आज तुम भी कहो परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती मेरे परमेश्वर आपकी बरकत, आपकी आशीष खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरे बिजनेस में काम कर चुकी है, मेरे फाइनेंस में काम कर चुकी है। परमेश्वर पिता आपने हर प्रकार के गरीबी के हालात को पिता आपने मेरे जीवन से आउट कर दिया है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर आपने मुझे मेरी गरीबी से आजाद कर दिया पिता। अब मैं विश्वास करती प्रभु, मैं कहीं ज्यादा बोने वाला बन चुका हूँ, मैं कहीं ज्यादा बोने वाली बन चुकी हूँ। सब जन कलीसिया अंगीकार करे, यदि आप अच्छा बिजनेस चाहते हो अपने अंगीकार करे, अपने शब्दों के साथ परमेश्वर को कहो कि यस खुदावंदा आप मेरे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता आपकी जीवन सामर्थ परमेश्वर, आपकी जीवत पावर परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी में काम कर चुकी मेरे परमेश्वर, मेरी लाइफ में काम कर चुकी मेरे परमेश्वर। सब जन कलीसिया अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपका जलाली आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका है। कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुम सबसे अधिक मुझसे प्रेम करो, सबसे मुख्य आज्ञा यही है। यदि कलीसिया आप उस खुदा से प्रेम करना चाहते हो और भी ज्यादा, केवल अपनी चीजों के लिए नहीं, एक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ प्रेम करना चाहते हो, तो आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम कर चुकी हूँ पिता, मैं भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम कर चुका हूँ। कलीसिया जो आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े, प्रेयर लाइफ में बढ़े, बाइबल रीडिंग में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े, सुसमाचार में बढ़े, जो कुछ भी आप चाहते हो कलीसिया आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता आप मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रार्थना को मजबूत कर चुके हो, आप मुझे प्रेयर पिलर बना चुके हो मेरे परमेश्वर। मैं एक खंबे की तरह परमेश्वर, एक पिलर की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुकी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी पिता, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो। यदि कलीसिया आपसे प्रार्थना नहीं होती, अगर आप 5 मिनट ही बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ। सब जन अंगीकार करो कलीसिया, कलाम में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया है, और कलाम में लिखा कि वैसा ही तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज कलीसिया तुम भी अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी परमेश्वर, मुझे वापस
प्रार्थना में बढ़ा चुके पिता, आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके पिता, आप मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ा चुके पिता। आपकी जीवित पावर पिता, आपकी जीवित सामर्थ पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। कलीसिया, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हो और यहाँ मौजूद हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी बीमारी में हो, किसी हालात में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी महसूस करते हो, या किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, चिंता फिक्र है, आपके परिवार के मैटर्स है, आपको किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, आज प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र सैक्रिफाई को याद करो, उस पवित्र बलिदान को याद करो। कलाम में लिखा है कलीसिया कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक निर्दोष मेमने के सम्मान हमारे लिए बलि हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ। आज कलीसिया अंगीकार करो और कहो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, आप मेरे लिए सैक्रिफाई हुए, आप मेरे लिए बलिदान हुए, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए मार खाई। मेरे परमेश्वर पिता, कैसा ही आपका प्रेम है परमेश्वर, जो आपने जगत के साथ किया मेरे परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, एक धर्मी जन के लिए कोई मरे परमेश्वर, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक पापी, एक गुनाहगार के लिए अपना बलिदान दे परमेश्वर, ये एक केवल मात्र परमेश्वर आप ही सच्चे परमेश्वर हो पिता। सचमुच पिता, मैं सैक्रिफाई के लिए परमेश्वर, इस बलिदान के लिए परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती प्रभु, इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर, इस सैक्रिफाई के द्वारा परमेश्वर, ये मेरे जीवन से रोग, ये मेरे जीवन से बीमारी आउट हो चुकी यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के कोड़े खाने से, यीशु नासरी के मार खाने से, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे निजात दे दी है। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं डिलीवर हो चुकी हूँ। यस कलीसिया, अंगीकार करो, एक विश्वास के साथ, एक हयात के साथ प्रार्थना करो कलीसिया, क्योंकि वो परमेश्वर सिचुएशंस को बदलने की ताकत रखता है, वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है, वो आपके बिगड़े कामों को सही करने की ताकत रखता है। कलाम में लिखा है कलीसिया, परमेश्वर का मुकद्दस कलाम कहता है कि ये आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचनों से कभी ना मुकरूंगा, कभी ना बदलूंगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य नहीं हूँ जो झूठ बोलूं। आज कलीसिया, और सच्चे परमेश्वर का आपके साथ वायदा है, आपके साथ प्रॉमिस है। सचमुच कलीसिया, और भी अलर्ट हो जाओ, और भी चौकस हो जाओ और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंद खुदा, आप मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को कर चुके हो परमेश्वर। हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परिस्थिति परमेश्वर आपकी महिमा में बदल चुकी मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता, आपका कंट्रोल परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ चुका है। कलीसिया, अंगीकार करते जाओ। यदि आपने प्रभु में बढ़ना चाहते हो, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार की रुकावट आती है, आज अंगीकार करो और कहो, प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार की रुकावट पिता परमेश्वर, चाहे वो लेजीनेस है खुदावंदा, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है, मसला है पिता, जो मुझे आप में बढ़ने से रोकती पिता, हर प्रकार का वो मैटर पिता, हर प्रकार की वो डिस्टर्बेंस पिता, मेरे जीवन से आउट हो चुकी यीशु नासरी के नाम से। यस खुदा, मैं आप में बढ़ चुकी हूँ, मैं आप में चल चुकी हूँ, मैं आप में बढ़ चुकी हूँ, मैं आप में चल चुका हूँ, मैं आप में बढ़ चुकी हूँ, मैं आप में चल चुका हूँ। कलीसिया, एक विश्वास के साथ अंगीकार करो, क्योंकि वचन में लिखा, फर्स्ट करंथियोस में परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। अरे सोचो कलीसिया, आप वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। आज कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हर प्रकार की बुरी सोचे पिता, हर प्रकार के बुरे विचार परमेश्वर, हर प्रकार की चिंता पिता, इस शरीर से, इस मंदिर से आउट हो चुकी परमेश्वर।
केवल और केवल प्रभु आपके वचन परमेश्वर, आपकी बातें चले मेरे परमेश्वर। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, आपका कंट्रोल प्रभु मेरे जीवन में आ चुका है परमेश्वर। आपका कंट्रोल प्रभु मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका है परमेश्वर। कलीसिया वचन को याद करो, परमेश्वर ने कहा कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना ओलाना दिए बुद्धि उदारता से दूंगा। यदि कलीसिया आप और भी आत्मिक बुद्धि चाहते हो, आप और भी आत्मिक समझ चाहते हो, और यदि कलीसिया आप चाहते हो आपका कोई फैमिली का मेंबर, आपकी कोई बच्चा यदि अब नॉर्मल है, बुद्धि की घटी है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार की बुद्धि की घटी पिता ये इसके जीवन का हिस्सा नहीं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से पिता आपने इसे बुद्धि के साथ ब्लेस कर दिया है। और यदि कलीसिया आप आत्मिक बुद्धि चाहते हो, आत्मिक सेंस चाहते हो, आत्मिक समझ चाहते हो, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो। यस खुदावंद खुदावंद खुदावंदा, आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। यस खुदावंदा, मैं कभी अपनी शारीरिक बुद्धि के अनुसार नहीं पिता, मैं कभी अपने सोचों के अनुसार नहीं पिता, मैं तेरी सोचों के अनुसार चलने वाली बन चुकी हूँ, मैं तेरी बुद्धि के अनुसार चलने वाला बन चुका हूँ। परमेश्वर जी आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर से, कहिए खुदा से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर ये हमारा समय है पिता आत्मिक उन्नति का खुदावंद, आगे बढ़ने का खुदावंद, आपके साथ खुदावंद रिश्ता बनाने का पिता परमेश्वर। इस कीमती समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये समय पिता परमेश्वर जो आपने पिता हमारे लिए ठहराया है पिता, ताकि हम सब एक मन एक चित होकर पिता आपके साथ बढ़ सके खुदावंद। हम धन्यवाद करते खुदावंद हमें बचाने के लिए। सबसे पहले कलीसिया धन्यवाद कीजिए उस खुदा का जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहते कि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है, दुनिया की भीड़ से अलग कर लिया है। तो सबसे पहले चेक करो कि वो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या सोचता है, वो क्या कहता है। उसने कहा है तुम्हारे लिए कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। तो तुम सबसे पहले चेक करो कि तुम्हारी मसीह में पहचान क्या है कलीसिया, तुम उसके बेटे हो, तुम उसकी बेटियां हो, और अपना हर बोझ हर चिंता उस परमेश्वर के हाथ में दे दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है, वो मां से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। आज अपने घर की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने हालात की चिंता, अपनी बीमारी की चिंता, सारे बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंपो और अंगीकार करो। आज यदि तुम पहली बार प्रेयर पिलर को वॉच कर रहे हो, या पहले से कर रहे थे वॉच, लेकिन तुम्हारे अंदर चिंता थी, स्ट्रेस था, तो आज कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में पिता मेरे लिए लिखा है पिता, आपने मेरे लिए कहा है पिता परमेश्वर कि अपनी सारी चिंता आपको देनी है पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, आपने कहा है कि आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते पिता, फिर भी आप उनकी सुधि लेते हो खुदावन। हम अंगीकार करते पिता, हम तो खुदावन खास है पिता, तेरे कलाम में मेरे लिए लिखा है पिता, मैं तेरा चुना हुआ वंश हूं पिता, मैं राजपदधारी हूं पिता, मैं पवित्र हूं पिता परमेश्वर, मैं तेरी खास प्रजा हूं पिता। ये तेरे दास के द्वारा मैंने सीखा, मैंने जाना, मैंने समझा पिता। यस पिता परमेश्वर, 24 घंटे पिता आप मुझे अपनी आंखों के सामने रखते हो पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर आपने मेरे लिए हर काम
को क्रॉस के ऊपर पूरा कर दिया है। कलीसिया जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते, हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमारी आत्मिक नींव को पक्का किया जाता है कि हमारे हालात, हमारी प्रॉब्लम क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को उठाया, हमारे पापों को ढापा, हमारे गुनाहों को क्षमा किया और वो हमें 24 घंटे अपने सामने निर्दोष और पवित्र पाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई गलत आदत है, तुम मोबाइल देखते हो, तुम मोबाइल के एडिक्ट हो, तुम्हें मोबाइल देखने की आदत है और तुम्हारे जीवन में कोई गलत नशा है, कोई बुरी आदत है, व्यभिचार है, गलत सोचे, नेगेटिव थॉट्स आते, सुसाइडल थॉट्स आते, तो आज रखो पिता के सामने, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है हमारे लिए। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने हमारी हर शर्मिंदगी को उखाड़ डाला है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। कलीसिया तुम्हारे हालातों को उठा लिया, तुम्हारी बीमारियों को खत्म कर दिया और तुम्हें चंगा कर दिया है। कलीसिया आज कहो पिता से और इस वचन का क्लेम करो, इस वचन को यूज करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आपने मेरी हर शर्मिंदगी को दूर किया है। पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरे कलाम के अनुसार पिता तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तेरे हमारे मन के नए उचाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो यस पिता मेरा मन तो नया आ चुका है पिता, उसी दिन से पिता जब मैंने मसीह को ग्रहण किया पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर आया पिता, उसी दिन से पिता मेरी आदतें पवित्र बन चुकी है पिता। बाइबल पढ़ना मेरी आदत बन चुकी है, प्रार्थनाओं में जाना मेरी आदत बन चुकी है, आपके साथ मन लगाना मेरी आदत बन चुकी है पिता। मैं तेरे भले कामों में आगे बढ़ चुकी हूँ पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सभी कलीसिया सभी जन अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए, तेज विश्वास कीजिए और कहिए खुदा से पिता ये तेरा आत्मिक कानून है पिता, ये तेरा नियम है परमेश्वर जो आपने पिता हम विश्वास करने वालों के लिए ठहरा दिया है पिता। आपने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है पिता। वो विश्वास पिता जो अब्राहम ने किया तब जब वो निराशा में था, जब उसके सामने हालात था, लेकिन आपने उसके साथ प्रतिज्ञा की पिता, वो आशा बांधी पिता। लेकिन जैसे अब्राहम उस वचन में बना हुआ था, कलीसिया नियम में चल रहा था, तो परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और निराशा को आशा में बदल दिया, हालात को महिमा में बदल दिया। तो तुम भी अंगीकार करो, यदि तुम एक बहन हो, तुम्हारी कुख बंद है, तुम्हें बच्चा चाहिए, तो तुम रखो पिता के सामने, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आप मेरे मन में काम कर रहे हो परमेश्वर, आप मेरे मन में काम कर रहे हो परमेश्वर, आप मेरे मन में काम कर रहे हो परमेश्वर। सचमुच पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, हन्ना पिता परमेश्वर जब तेरे सामने थी पिता, वो प्रार्थना कर रही थी पिता परमेश्वर, तो सचमुच पिता परमेश्वर जब वो नियम में आई पिता, यस पिता परमेश्वर जब वो इमोशनल होकर प्रार्थना कर रही थी, तो पिता उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। लेकिन पिता जैसे उसने तेरे नियम के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना की पिता, तो आपने उसकी शुद्धि ली पिता, उसे 5 बच्चों की आशीष दी पिता। तो सचमुच खुदावन तू कानूनों का परमेश्वर है, तू हुक्मों का परमेश्वर है, तेरे वायदे सच्चे पिता, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता परमेश्वर। आज भी जब कोई इंसान पिता तेरे कलाम पर चलता है, तेरे हुक्मों को मानता है पिता, तो तू उनकी शुद्धि लेता है पिता। हम कितनी सारी गवाहियों से कलीसिया ये बातें सीखते, कितने सारे काम देखते हम, वो काम सामर्थी काम, वो चमत्कार जो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा करता है, बड़े बड़े मिरेकल कलीसिया हमने देखा और सुना। वो बहन जिसका फेफड़ा गल चुका था, सड़ चुका था और उसमें पस भर चुकी थी, कीड़े निकल रहे थे कलीसिया, और कैसे जब प्रभु के दास जो आत्मा में है, जिनको परमेश्वर बहुत ज्यादा यूज करता है, जैसे ही प्रभु के दास प्रार्थना करते तो वो मौत जैसा हालात महिमा में बदल जाता है कलीसिया। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये तेरी जीवित सामर्थ्य पिता जो मेरी आंखों के सामने पिता परमेश्वर
कितनी सारी गवाहियां पिता, कितने सारे काम पिता, लोगों के ऑपरेट कैंसल होते, बीमारियां जाती है पिता, व्हीलचेयर से लोग खड़े होते पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को बरकतें देते हो पिता। ये जिंदा काम प्रमाण है पिता कि तू अपने दास के अंदर से होकर पिता अपनी कलीसिया से बात करता है पिता, कलीसिया को ब्लेस करता है पिता परमेश्वर। तो सचमुच पिता कल का दिन मेरा है, सभी जन आज से ही अपने मन की तैयारी करो, अभी से अपने मन की तैयारी करो, तेज चाहत करो अपने परिवार के लिए, उन कामों के लिए जो काम तुम कल की मीटिंग में लेना चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार बदले, तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स हो, तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ हो, तो तुम रखो अभी से खुदा के सामने और कहो खुदा से कि खुदावंद आप ही ने कहा है परमेश्वर, ये तेरा हुक्म है पिता, यस पिता परमेश्वर, ये तेरा नियम है पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता कि 6 दिन काम करो और 7वां दिन मेरी हजूरी में आओ। तो पिता परमेश्वर कल मेरा बरकत लेने का दिन है पिता, कल मेरा आशीष लेने का दिन है पिता परमेश्वर। कल जब मैं तेरी हजूरी में आऊंगा पिता, तो मैं सेम कैसे जा सकता पिता, जो तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गीय दूत पिता 24 घंटे तेरे भवन में काम कर रहे पिता। याद पिता परमेश्वर, कल तेरा आत्मा मुझे छुएगा पिता, तेरा आत्मा तेरे दास के द्वारा मुझे ब्लेस करेगा पिता। कल मेरा जीवन बदलेगा, मेरे मन की हीलिंग होगी पिता। याद पिता परमेश्वर, कल मैं यीशुआ चाहूंगा पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी से अपने परिवार के लिए तैयारी कीजिए, अपने लिए तैयारी कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए खुदा से, खुदावंद मैं अकेला नहीं, मैं अपने घराने के साथ तेरी हजूरी में जा चुका पिता। मैं और मेरा परिवार एक मन होकर पिता तेरी आराधना कर रहे पिता, तेरे दास के मुख से आने वाले वर्ड को सुन रहे पिता। हम तेरे भवन में पहुंच चुके पिता, तेरा आत्मा हमें लेकर जा चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सभी कलीसिया और भी ज्यादा अपने हयाम में बढ़ जाइए, आत्मिक दलेरी में बढ़ जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर जिसका कलाम सच्चा है, जिसके वायदे सच्चे, जिसने कहा है पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, लेकिन मेरे वायदे कभी नहीं टल सकते। वो अपने नबियों के द्वारा अपनी कलीसियाओं को मजबूत करता है। कलीसिया, यस कलीसिया, याद करो अलीशा नबी को, जब वो अपनी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो किस तरह से नमान कोड़ी उसके पास आया और अलीशा ने अंदर ही से उसे वर्ड दिया, और जैसे उसने वर्ड को पूरा किया, वचन को पूरा किया, तो वो कुष्ठ रोग जो लाइलाज बीमारी थी, जो इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी कलीसिया, लेकिन दास के मुख से आने वाले वर्ड को लेते ही वो हालात महिमा में बदल जाता है, वो बीमारी ठीक हो जाती है कलीसिया। तो कल उसी तरह से प्रभु का आत्मा प्रभु के दास के अंदर से तुम्हें वर्ड देगा, तुम्हारे लिए वचन आएंगे, प्रोफेटिक वर्ड आएंगे, कल तुम्हारी हीलिंग होगी, छुटकारा होगा। तो अभी से अपने मन को तैयार करो और कहो खुदा से, खुदावन खुदावन खुदावन, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, कल तेरा आत्मा पिता हमसे बात कर चुका है पिता, तेरा आत्मा हमें ब्लेस कर चुका है पिता परमेश्वर। तेरे दास पिता जो मेरे लिए घुटने टेक कर बैठे हुए पिता परमेश्वर, मैं ईमान करता पिता, मैं विश्वास करता पिता, कल सबसे पहली गवाही मेरी होगी पिता, कल सबसे पहली गवाही मेरी होगी पिता। आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, जब हम आपसे कुछ मांगते पिता, हम ईमान करेंगे तो आप हमारे लिए प्रकट करोगे पिता। मैं विश्वास करता पिता, जो मैंने मांगा पिता वो मुझे मिल चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का पूरे मन से धन्यवाद करो, तालियां बजाकर, हाथों को उठाकर, कि स्वर्गीय पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जो कुछ भी हमने अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने रखा, जो कुछ भी उससे विनती की, प्रार्थना की, प्रभु का वचन कहता, तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगते हो, तुम विश्वास कर लो वह तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ईमान रखो, जो हम सब ने बोला वह पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ, कल की
पावरफुल मीटिंग के लिए, जो कल की मीटिंग के लिए प्रभु के दास एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वो एक आत्मिक तैयारी में है ताकि वे कल परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पर प्रकट करें, प्रभु के पवित्र कलाम को लोगों को दे सके। उसके लिए वे बड़ी आत्मिक उन्नति में है कलीसिया, और उसी उन्नति के वसीले परमेश्वर अपने दास को अपने लोगों के लिए अद्भुत सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लोग नशे से छूट रहे हैं, अद्भुत गवाहियां प्रकट हो रही हैं, रोगों से बीमारियों से बाहर आ रहे हैं, जिनको डॉक्टर्स भी जवाब देते हैं उनको भी परमेश्वर की सामर्थ खड़ा कर रही है। इतने अद्भुत काम, ये सच में प्रभु के दास की आत्मिक उन्नति व मेहनत है। और कल भी हम परमेश्वर के दास की वह बड़ी मेहनत के द्वारा परमेश्वर की पावर को देखेंगे, इसलिए अपनी बड़ी तैयारी से आना है। जो लोग अपने इस समय घरों पे हैं, यहाँ पर है, आपने फिर से प्रेयर करनी है और भी मन को लगाना है कल की संगति के लिए, ताकि कल जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे, अपना कलाम हमें दे, अपना वचन हमें दे, तो वे वचन हमारी जिंदगी में फल लेकर आए। वचन का फल कब हमारी जिंदगी में आता है? जब हम उस वचन को सुनते हैं, उसे अपने मन में लेते हैं, जब वह वचन हमारे मन में बैठते हैं, तब हमारी जिंदगी फलों से भर जाती है। कितने लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में बड़े फल आए? तो कल वह फल आएंगे खुदा के कलाम के द्वारा, उस वचन के द्वारा जो प्रभु के दास बड़ी मेहनत से लेते हैं। इसलिए अपने मनों को तैयार करना कि परमेश्वर जो वचन आप मुझे दोगे अपने दास के वसीले, उस वचन में मेरे लिए आशीष है, मेरे लिए ब्लेसिंग है, छुटकारा है, और उन वचनों पर मैं चलने वाला बन चुका हूं। वे वचन मेरी बुद्धि में बैठ चुके हैं, वे मेरी समझ में बैठ चुके हैं, वे एक एक बात पिता मेरे मन में बैठ चुकी है। जो तैयारी से आएंगे वो ये नहीं कहेंगे मुझे समझ नहीं आता, मैं भूल जाता हूं, क्योंकि वे कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु का आत्मा उनकी हेल्प करेगा वचन को सुनने में, समझने में। जब प्रभु के दास यहाँ खड़े होकर मास प्रेयर करेंगे तो उसको रिसीव करना। तो वे देखना, हम गवाहियां सुनते हैं, जो लोग बड़े मन से मास प्रेयर को रिसीव करते हैं, अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। लोगों की टूटी हड्डियां जुड़ जाती हैं, पत्थरियां और सौलियां गांठें हवा में उड़ जाती हैं। वचन तो सबके लिए एक समान आता है, लेकिन वह कुछ लोगों के जीवन में क्यों काम करता है? वो सबके जीवन में काम करेगा जब हम सब बड़े मन से इसे रिसीव करेंगे। इसलिए आपने लगातार जो प्रभु के दास के द्वारा मास प्रेयर होती है, उन शब्दों पर अपने ईमान को लेकर आना है, मन को लेकर आना है। धन्यवाद पिता, ये वर्ड मेरे लिए आ रहे हैं। धन्यवाद खुदा, ये मेरे छुटकारे का वचन है, ये मेरी आशीष का वचन है। प्रभु के दास बोलते हैं आपके हालात जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स उखड़ रही हैं, उसी समय धन्यवाद करो, आमीन कहकर रिसीव करो। यस पिता, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है, ये वचन की पावर मेरे घर में काम कर रही है। जब ऐसे रिसीव करोगे तो आप तुरंत गवाही के साथ खड़े होंगे। जब आप ढीले मन से खड़े रहते हो तब वचन आपके ऊपर से निकल जाता है। आप क्या चाहते हो? वचन ऊपर से निकले जो आपकी जिंदगी में काम करे। वचन कब काम करेगा? जब उससे रिसीव करेंगे, लेंगे उस वचन को। तो कितने तैयार हैं उन वचनों को लेने के लिए? तो कल एक एक वर्ड को रिसीव करना, अपनी जिंदगी में ग्रहण करना, तब आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी है कलीसिया। हम जिस खुदा पर भरोसा करते हैं वह सामर्थी है, वह ताकत का परमेश्वर है। वह रिपोर्टों को बदल देता है, परिस्थितियों को चेंज कर देता है, सिचुएशंस को बदल देता है। वह महान है और हम उसकी शरण में आए हैं। और कल की मीटिंग से एक भी जन सेम नहीं जाएगा। खुद भी आना, उन लोगों को भी लेकर आना जो दुखों, बीमारियों, हालातों में, परेशानियों में। जितने लोग ईमान से आएंगे ब्लेसिंग्स को लेकर जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे हमारे YouTube पर ऑफिशियल चैनल पर, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री जो हमारे चैनल का नाम है। तो सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपको 10 बजे से पहले आकर प्रभु की हजूरी को आदर देना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा विश्वास है
परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।